पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। 2 नंबर क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, अतः बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। 3 नंबर क्वेश्चन है जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण। चूँकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, इसीलिए इसमें स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा परपोषण। क्योंकि कोई भी जीव जंतु जो होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की परपोषण विधि निम्नलिखित है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। क्वेश्चन नंबर 7 में संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका हो जाएगा 6CO2 + 12H2O, उसके बाद तीर का निशान सूर्य का प्रकाश ऊपर रहेगा बटा क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इसमें हम आपको लिख करके नहीं दिखा सकते क्योंकि ये मोबाइल में फंक्शन नहीं रहता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जब पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है तो उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। इस वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हल किया है लास्ट में, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है, साथ में बेल आइकन को भी दबाना है और लाइक को भी करना है और शेयर भी करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके ये वीडियो और उसे भी प्रॉफिट हो सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपने पर्यावरण या वायुमंडल से। 12 नंबर क्वेश्चन है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कवक एवं जीवाणुओं में पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। अतः इसके कारण पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है पूछ रहा है पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा प्राणिसियम किस प्रकार के जंतु है। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा प्राणी समपोषी जीव तथा जबकि प्राणिसियम प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा हुआ होता है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य का आहार नाल निम्नलिखित भागों में बटा हुआ होता है। पहला मुख्य गुहा, दूसरा फैरिक्स, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय, पाँचवा छोटी आंत और छठा बड़ी आंत इस सब में फैला होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है ग्रसनी में स्थित जो 2 छिद्रों के नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र निम्नलिखित है। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। 16 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन आहार नाल किस भाग से शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा से। मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख्य गुहा से शुरू होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में इलियम के बिलाई द्वारा। मनुष्य के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, वो भी इलियम के बिलाई द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ की पत्तियों में। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और उपोत्पाद या अवशेष के रूप में ऑक्सीजन भी बनाते हैं, जो कि पर्यावरण में वो छोड़ देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मृत जीवी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। चूँकि मृतजीवी जीव जो होते हैं वो सड़े गले चीज़ों को वो सड़ा गला कर अपघटित कर देते हैं, इसी कारण उसको अपघटक भी कहा जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पोषी। वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से भोजन अपना प्राप्त करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे जीव पोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? इसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा या रंध्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा परपोषी। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वाद कलिया। मनुष्य के जीभ के ऊपर कुछ कलिया होती है जो कि स्वाद पता करने के लिए होता है, उसे स्वाद कलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के ग्रास नली में पहुँचता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले शुक्राणु एवं फलाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रमाणुकुंचन। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले शुक्राणु एवं फलाव को क्रमाणुकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चूँकि ये 6 मीटर लंबी होती है। ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि शाकाहारी जंतु में बड़ी होती है और मांसाहारी जंतु में उससे शाकाहारी जंतु की अपेक्षा कुछ छोटी होती है। तो मनुष्य के आहार नाल में सबसे लंबा जो होती है वो छोटी आंत ही होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? उसका आंसर हो जाएगा यकृत। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्कम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को सिक्कम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रह जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रेक्टम में। अपचा भोजन जो होता है वो रेक्टम में अस्थायी तौर पर संचित रहता है। पहला पाठ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है। इसी में लघु उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व कर देते ताकि आपको खोजने में दिक्कत न हो। क्योंकि 2 पार्ट में बनाएंगे तो इससे आपको अगर ढूंढिएगा वीडियो को तो इससे आपको दिक्कत होगा, इसीलिए एक ही पार्ट में सॉल्व कर देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक जीव को अपना जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन की क्रियाओं के संचालन के लिए एवं शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पोषण की परिभाषा लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। इसको आप सजा के भी लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट विधि में बताए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, उसके उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले तो उसके पास में पर्णहरित या क्लोरोफिल होना चाहिए जो कि अति आवश्यक है। उसके पास उसको सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। उसके बाद उसको उपयुक्त संसाधन जैसे कि वायुमंडल से जो गैस लेना चाहता है वो, और मिट्टी से खनिज लवण या फिर जो भी हो उसके बाद में इसके उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। जब वो जैसे पेड़ पौधा अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उसके उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है परपोषण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर निर्भर कर रहते हैं या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसे परपोषण कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घोलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ऐसे पोषण मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है परजीवी पोषण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसा पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वह जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समपोषी जीव कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, क्योंकि सभी हरे पौधों में लगभग पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पर्णहरित या क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में ही पाया जाता है और इसके बिना पौधे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 10 है पूछ रहा है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 11 नंबर मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि लाल ग्रंथि और तीसरा सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। 12 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में अमाशय मुख्य रूप से 3 भागों में बटा रहता है। पहला भाग अमाशय का अग्रभाग जिसे कार्डिएक कहते हैं, दूसरा अमाशय का पिछला भाग जिसे पाइलोरिक भाग कहा जाता है और तीसरा इन दोनों के बीच का भाग को फुंडिक भाग कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। चूँकि ये भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है, शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा होती है और मांसाहारी जंतुओं में कम होती है।